दोस्तों, हाल ही में मैंने प्लेमी नामक शॉर्ट फिल्म देखी है जिसे कैली फिलिप्स डायरेक्ट कर रहे हैं। तो फिल्म की ओपनिंग सीन में हम एलिजाबेथ नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एकदम से एक कार में उठती है। यह एलिजाबेथ काफ़ी कंफ्यूज दिख रही है, खास करके तब जब उसे अपनी पिछली सीट पर एक आदमी बैठा दिखाई देता है। इस आदमी के चेहरे पर एक झूठ मास्क चढ़ा हुआ है जिसे देख वह और भी घबरा जाती है। इस पॉइंट पर एलिजाबेथ गाड़ी के हेडलाइट्स ऑन करती है और बाहर निकलकर चेक करती है, लेकिन दूर दूर तक उसे कोई कहीं नजर नहीं आता। वो मदद के लिए चिल्लाती हुई है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कोई उसकी आवाज़ सुन ही नहीं पा रहा। इस पॉइंट पर एलिजाबेथ ध्यान देती है कि उसकी गाड़ी में बैठा आदमी का हाथ भी बंधा हुआ है। एलिजाबेथ फौरन गाड़ी की चाबी ढूंढने लगती है और ग्लव कंपार्टमेंट में उसे चाबी भी मिल जाती है। तब वह एक टेप रिकॉर्डर भी मिलता है जिस पर प्ले मी लिखा हुआ था। पहले तो एलिजाबेथ गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती, इसलिए वह टेप रिकॉर्डर ही चला देती है जिसमें एक प्री रिकॉर्डेड वॉइस थी। नाउ सरप्राइजिंगली यह आवाज़ एलिजाबेथ की ही थी, जहाँ वह खुद को एक सीक्रेट एजेंट बता रही थी। और प्री रिकॉर्डेड वॉइस कहती है कि उसे मालूम है कि इस वक्त एलिजाबेथ बहुत कंफ्यूज्ड है, लेकिन अगर वो ज़िंदा रहना चाहती है तो उसे एलिजाबेथ वही करना होगा जो ये आवाज़ यानी उसकी ही प्री रिकॉर्डेड मैसेज उसे बताएगी। आगे ये आवाज़ एलिजाबेथ से कहती है कि उसकी पिछली सीट पर जो आदमी बैठा है वो बहुत ख़तरनाक है, उसे वो किसी भी हाल में आज़ाद ना करे, क्योंकि अगर उसने उसका चेहरा देख लिया तो वह सब कुछ भूल जाएगी। रिकॉर्डर एलिजाबेथ को अपने पास एक पेन रख लेने कहती है, जो एलिजाबेथ को वहीं गाड़ी में मिल जाता है। आवाज़ का कहना था कि ये पेन उसकी लाइफ लाइन है, बिकॉज और किसी पे वो भरोसा नहीं कर सकती। इस मैसेज के अकॉर्डिंग एलिजाबेथ गाड़ी में मौजूद एक बैग खोलती है जिसमें उसके लिए एक हैमर मौजूद था। रिकॉर्डर के अनुसार इस बैग में जो भी हथियार मिले उसे एलिजाबेथ को वो पीछे बैठे आदमी को मारना है। यही एक तरीका है जिससे वह जिंदा रह सकती है। फाइनली ये आवाज़ उसको हिम्मत रखने को कहती है, बिकॉज वो उसकी फ्यूचर सेल्फ है और उसे मालूम है कि एलिजाबेथ इस काम में सक्सेसफुल ज़रूर होगी। अब बैग खोलने पर एलिजाबेथ को एक हैमर मिलता है जिसे देख कर थोड़ा डिसअपॉइंट होती है। अब तक पिछली सीट वाले आदमी को भी होश आने लगा था और वो होश में आते ही अपने हाथों पर हाथ पैर पटकने लगता है। एलिजाबेथ काफ़ी घबराई हुई थी, लेकिन वह उस आदमी को थ्रेट करती है कि अगर उसने कोई उल्टी सीधी हरकत करी तो उसे मार डालेगी। यह आदमी काफ़ी तकलीफ में लग रहा था और वह एलिजाबेथ विंडो खोलने के लिए कहता है, क्योंकि वह सांस ले नहीं पा रहा था। बदले में एलिजाबेथ उससे कुछ सवालों के जवाब देने को कहती है। हम देखते हैं कि एलिजाबेथ कार विंडो थोड़ा सा ओपन कर देती है और तब इस आदमी से पूछती है कि वह कौन है। इस पर यह आदमी अलग ही कहानी रिवील करता है। तो एलिजाबेथ को अपने पॉकेट में एक तस्वीर चेक करने को कहता है। जब एलिजाबेथ वो तस्वीर चेक करती है तो उसमें वह खुद किसी आदमी के साथ मौजूद थी। यह बंदा कहता है कि असल में एलिजाबेथ का भाई है और उसका ख्याल रखता है। उसका कहना था कि एलिजाबेथ कोई सीक्रेट एजेंट नहीं बल्कि बीमार है। यह आदमी एलिजाबेथ से विनती करने लगता है कि वह उसे ना मारे, क्योंकि यह सब जो भी वो सोच रही है वह सच नहीं है। अब इन बातों को सुनने के बाद एलिजाबेथ स्केप्टिकल थी और वो कहती है कि मैं कैसे मान लूँ कि तुम मेरे भाई हो, यह फ़ोटो तुम्हारी ही है। यह सुन के वह आदमी फ्रस्ट्रेट होने लगता है और वो अचानक एलिजाबेथ के सामने उसका मांस उतारने की जिद करने लगता है। वह खुद को आज़ाद करने के लिए भी कोशिश करता है और एलिजाबेथ बदले में उसे किसी तरह कंट्रोल करती है। यह बंदा अब भी बार बार एक ही बात दोहराई जा रहा था कि यह सीक्रेट एजेंट वाली सारी बात एलिजाबेथ का वहम है और वह सिर्फ उसका भाई है। एलिजाबेथ भी इस सब से थकने लगी थी और वो उस आदमी को प्रूफ करने को कहती है। और अब हम उसे गुस्से से उस आदमी का गला दबाते हुए भी देखते हैं। तो बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसे अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो फाइनली वह उसे छोड़ देती है
अब इस पॉइंट पर एलिजाबेथ और ये आदमी दोनों थक चुके थे। यह बंदा कहता है कि उसे बहुत ठंड लग रही है और ये सुनकर एलिजाबेथ विंडो बंद कर देती है। तब ये आदमी एलिजाबेथ से पूछता है कि क्या वो उसे मार डालेगी, और एलिजाबेथ हाँ में जवाब देती है, सेइंग कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। यह सुन के वो आदमी कहता है कि उसे नहीं लगता कि एलिजाबेथ उसे मारेगी, क्योंकि वो एक अच्छी इंसान है। जब एलिजाबेथ पूछती है कि उसे ऐसा क्यों लगता है, तब कहता है कि क्योंकि उसने विंडो बंद कर दिया। इस बात से एलिजाबेथ अचानक अलर्ट हो जाती है और जब वह पीछे देखती है तो पाती है कि उस आदमी ने खिड़की की मदद से अपने मास्क को उतार लिया था। अब वो डायरेक्टली उसके पीछे बिना नकाब के बैठा था। एलिजाबेथ को मालूम था कि उसे उसका चेहरा नहीं देखना है, वरना वह सब कुछ भूल जाएगी। यह आदमी इस बात का फ़ायदा उठाता है और अगले ही पल गाड़ी में बाहर जाने लगता है। एलिजाबेथ भी अपना हैमर उठा लेती है और किसी तरह बिना अपना सर उठाए बाहर निकलकर इधर उधर चेक करने लगती है। वो हवा में अपना हथियार चलाती है, लेकिन वह आदमी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। एलिजाबेथ जल्दी से अपना पेन निकाल कर हैमर पर कुछ तो लिख देती है और तभी अचानक से वह नकाब वाला आदमी एलिजाबेथ के पीछे से हमला कर देता है तो उसका गला दबाने लगता है। एंड अनफॉर्चुनेटली एलिजाबेथ उसका चेहरा देख लेती है। ऐसा होते ही वह पिछले मिनटों में हुआ सारा हादसा भूल जाती है। अब यह आदमी एलिजाबेथ के सामने आ खड़ा होता है और उससे पूछता है कि वह अपने हाथों में हैमर लेके क्या करने वाली थी, लेकिन एलिजाबेथ को तो कुछ याद ही नहीं था। ऐसे में यह आदमी एलिजाबेथ को हैमर उसे देने को कहते हैं। यह बात सुनकर एलिजाबेथ हैमर उठा भी लेती है, लेकिन तब उसे हैमर पे लिखा मिलता है कि किल हिम। जी हाँ दोस्तों, पेन से एलिजाबेथ हैमर पे यही लिखा था। ये देखकर एलिजाबेथ तुरंत हैमर को इस आदमी के गले में घुसा देती है, जिससे शायद वह मारा जाता है। इस इंसिडेंट से एलिजाबेथ काफ़ी शॉक में थी, बिकॉज उसे कोई आइडिया ही नहीं था कि उसने इस आदमी को क्यों मारा। जब वो हड़बड़ा कर पीछे हटती है तब उसके पैर के नीचे वही रिकॉर्डिंग आ जाती है जो कि टूट जाती है। इसी कंफ्यूज डायरेक्ट पॉइंट पे ये शॉर्ट फिल्म ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी फिल्म प्ले मी की पूरी कहानी। भले ये काफ़ी कंफ्यूजिंग और ट्विस्टेड नोट पर ये एंड होती है, बट देखा जाए तो इस फिल्म को इसी पॉइंट इंटरव्यू से लिखा गया है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस फिल्म को इसी पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है। फिल्म एलिजाबेथ को एक ऐसे कैरेक्टर के रूप में प्लॉट किया गया है जो किसी अजीब सिचुएशन में अचानक उठती है। उसे पिछला कुछ भी याद नहीं, बस एक टॉप टेप रिकॉर्डर पे भरोसा उसे आगे बढ़ाता है। ऐसे में वह खुद अपने ऊपर ही भरोसा नहीं कर पाती और इसी कंफ्यूज्ड एंड हॉरर प्ले भी में एक्सप्लेनर किया जाता है। और इसी कंफ्यूज्ड हॉरर को प्ले में एक्सप्लेन किया जाता है। दिस वॉज ब्रिलियंट स्टोरी, क्योंकि प्ले में इसी अननोन फियर को एक्सप्लोर किया गया है। दिस वॉज ब्रिलियंट बिकॉज इस स्टोरी में प्ले मी में इस अनोखे फियर को एक्सप्लोर किया गया है। जी हाँ, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि हम आपके चैनल पर ऐसी वीडियो लाते रहें।